अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मूसा बिन नसीर कौन था? एक अजीम मुसलमान हुक्मरान को आखिरी अय्याम में भीख मांगने पर क्यों मजबूर किया गया? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको मूसा बिन नसीर के उरूजो जवाल की अलमनाक दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, उमवी गवर्नर मूसा बिन नसीर, जिसे मूसा बिन नुसैर के नाम से भी याद किया जाता है, नामवर सिपहसालार और मुंतजिम थे। उनकी फतूहात का सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ था। खास तौर पर शिमाली अफ्रीका और उंदलस मौजूदा स्पेन में मुस्लिम हुकूमतों का कयाम उन्हीं की काविशों से मुमकिन हुआ। तारिक बिन जियाद जैसा अजीम कमांडर उन्हीं की कयादत में मार्के सरंजाम देता रहा। नाजरीन, मूसा बिन नसीर का आबाई खानदान मसीही था और आइन तमर में मुकीम था। शाम और ईरान की सरहद पर वाक़ ये शहर अहम तिजारती मरकज था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आइन तमर फतह किया तो आपके वालिद नसीर, जिनको नुसैर भी कहा जाता है, को गिरफ्तार करके मदीना भेज दिया। दस्तूर के मुताबिक वो गुलाम था, लेकिन कबूल इस्लाम के बाद उसके मालिक अब्दुल अजीज बिन मरवान ने आजाद करके मवाली यानी दोस्त बना लिया। मूसा की पैदाइश अहद फारूकी 19 हिजरी में हुई। आपकी तालीम और तरबियत उसी माहौल में हुई जिसमें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मुजद्दद अलिफ अव्वल परवरिश पा रहे थे। अब्दुल मलिक ने मूसा को बसरा में खिराज वसूल करने का अफसर मुकर्रर किया, लेकिन जल्द ही मूसा पर बददियानती का इल्जाम लगा। ताहम आप अपने मुरब्बी अब्दुल अजीज की सिफारिश पर सजा से बच गए। अब्दुल अजीज ने मूसा पर आयद करदा जुर्माना अपनी जेब से अदा किया। अब्दुल अजीज ने उन्हें अपने पास मिस्र में बुलाया। वो मूसा की दियानत और जहानत से आगाह थे और जानते थे कि उन्हें अजीम काम सौंपे जा सकते हैं। चुनाचे उन्हें अफ्रीका के गवर्नर का मनसब सौंपा गया। नाजरीन, मूसा बिन नसीर अच्छे जर्नैल ही नहीं, बहुत अच्छे मुंतजिम भी थे, और इससे बढ़कर ये कि वो मुबल्लिग और मुस्लिह थे। बर्बर कबाइल को, जो मुसलसल बगावतों के आदी थे और सख्त से सख्त गवर्नरों के मजालिम बर्दाश्त करने के सबब मुसलमानों से मुतनफर हो रहे थे, एक ऐसे ही मुस्लिह की जरूरत थी जो उनके नजरियात की तत्हीर कर सके, इस्लामी अक़दार को उनके दिलों में बिठा सके और उन्हें इस्लाम के मुबल्लिग बना दे। मूसा बिन नसीर अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने कबाइल में घुल मिलकर उन्हें यकीन दिलाया कि मुसलमान की हैसियत से उनमें और मूसा में कोई फर्क नहीं और वो उन्हीं में से हैं। इस नए अंदाज पर बर्बर कबाइल को खुशगवार हैरत हुई। मूसा के फौजी कमांडर तारक बिन जियाद खुद बर्बर थे और कुव्वत ईमानी और जज्बा जिहाद से मामूर दिल रखते थे। तारिक बिन जियाद ने 7000 बर्बर फौज की दीनी और फौजी तरबियत करके उसे किसी भी बड़ी मुहिम के लिए तैयार किया। गर्ज बर्बर कबाइल को एतमाद में लेकर उन्हें मुत्तहिद करके, उनकी तरबियत करके और उनमें जज्बा जिहाद पैदा करके फतेह उंदलस का पहला मरहला मुकम्मल किया गया। नाजरीन, काउंट जोलियन की तरफ से उंदलस पर हमले की दावत मिलने पर वो वक्त आ गया जिसका मुसलमानों को इंतजार था। राडर का जुल्म वाजे हो चुका था, उसकी बदकिरदारी सामने आ गई थी। उंदलस में न सिर्फ यहूदी मजलूमियत की जिंदगी बसर कर रहे थे, बल्कि काथ कौम के अवाम भी तंग थे। उमरा भी बादशाह से तंग आए बैठे थे। माशरा हर लिहाज से गल सड़ गया था और एक नए इनकलाब का मुतकाजी था। तारिक बिन जियाद ने अपने इब्तिदाई खिताब में ही मजलूम की हिमायत में जंग और खुदा का पैगाम पहुंचाने के जज्बात उभारे और मुजाहिदीन सर धड़ की बाजी लगाने पर आमादा हो गए। मूसा बिन नसीर ने उस मौका पर निहायत मोहतात तर्ज अमल इख्तियार किया। पहले काउंट जोलियन की वफादारी का इम्तिहान किया
और पहला हमला उससे करवाया। फिर तारिक बिन जियाद को 7,000 मुजाहिदीन के साथ भेजा और 5,000 बतौर कमक रवाना किए, और जो ही गार्ड ईस्ट की फतह की खबर मिली खुद भी उंदलस पहुंचे और फुतुहात में हिस्सा लिया। नाजरीन, बदकिस्मती से मूसा बिन नसीर का अंजाम भी निहायत अंदोनाक हुआ। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मौत से कबल मूसा को दमिश्क वापस पहुंचने के अहकामात दिए थे। मूसा बिन नसीर गनीमत और जरो जवाहिर के साथ पाए तख्त वापसी के लिए रवाना हो चुका था। वलीद के मर्जल मौत में मुब्तला हो जाने के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की ख्वाहिश थी कि मूसा का वरूद दमिश्क में वलीद की मौत के बाद और उसकी अपनी तख्त नशीनी के वक्त हो, लेकिन मूसा बिन नसीर अपने मोहसिन और मुरब्बी की खिदमत में जल्द अज जल्द हाजिर होकर तोहफे और तहाइफ और माल गनीमत पेश करना चाहता था। लिहाजा सुलेमान की ख्वाहिश के खिलाफ निहायत सुरत से पाया तख्त पहुंचा। वलीद की तरफ से मूसा के बेहद इज्जत अफजाई हुई। इंतकाम की आग को ठंडा करने के लिए सुलेमान ने तख्त नशी होने के बाद मूसा के तमाम एजाजात और मनासिब से यकसर महरूम कर दिया और उसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली। यही नहीं बल्कि जब किसी साहिब असर शख्सियत के इमा पर मूसा को कैद से निकाला गया तो सुलेमान ने उस पर कई लाख का जुर्माना नाफिज कर दिया। मूसा इस कदर कसीर रकम बतौर जुर्माना अदा करने के काबिल न था। कहां फाते स्पेन की हैसियत से शाहाना तजुक एहतिशाम, और कहां अब एक तंगदस्त इंसान जो 2 लुकमों का भी मोहताज हो। यहां मूसा बिन नसीर मजबूर हो गया कि दर दर भीख मांगे। अब ये फाते दर दर भीख मांगने पर मजबूर हो गया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने मूसा बिन नसीर के तमाम इख्तियारात छीन लिए, उसे कैद से निकालकर सड़कों पर फेंक दिया और यूं एक फाते दर दर के टुकड़े खाने पर मजबूर हो गया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने मूसा बिन नसीर के बेटे अब्दुल अजीज बिन मूसा को, जिसे वो अपना नायब बनाकर आए थे, कत्ल कर दिया और मूसा को कुछ देर जेल भी काटनी पड़ी और उसी जेल में उनके बेटे का सर उन्हें दिखाया गया, जिस पर 80 साल बुजुर्ग मुंतजिम और जर्नैल का तबसरा सिर्फ ये था कि सुलेमान, तूने एक ऐसे जवान को मारा है जो रात को अल्लाह की इबादत करता था और दिन को रोजा रखता था। यह सदमा बज़ाहिर उन्होंने सब्र से बर्दाश्त किया, लेकिन पीराना साली में एक नेक और बासलाहियत बेटे की मौत उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त साबित हुई और कैद से आजाद होने के बाद चंद अरसा दर दर भीख मांगने के बाद उसी गम और गुर्बत के आलम में मूसा बिन नसीर का इंतकाल हो गया। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।